तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर बैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल आप सब देखे रहे होंगे, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किडेट्सू में से मिस्टर बेंजो के बारे में। तो आप सभी लोग तो मिस्टर बेंजो को तो पहचानते ही होंगे, तो इनकी जो है मजेदार कहानी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिस्टर बेंजो करीनो, ये इनका पूरा नेम रहता है। करीनो इनका फर्स्ट नेम रहता है एंड बेंजो जो है लास्ट नेम रहता है, जो हमें किडेट्सू इस एनिमेटेड सीरीज के एक स्टूडेंट कैरेक्टर बताए गए हैं। इसकी एज की बात करें तो 24 साल की है ये। एंड दोस्तों, इनके रेसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है एक घर लिया रहता है रेंट पर। एग्जैक्ट किडेट्सू के पड़ोस में ही जो है इसका घर रहता है, जहां पर आई थिंक सिर्फ एक ही कमरा जो है इन्हें मिला रहता है। एंड किडेट्सू अपने घर से इनके रूम पर खिड़की से जो है इन्हें आवाज वगैरह देता है। मतलब वहां पर ही खिड़की के पास इनका टेबल रहता है, जहां पर वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो आप लोगों ने किडेट्सू में ये चीज देखी भी होंगी। इनके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करूं तो हाइकिंग वाले एक एपिसोड में जो है ये हमें फर्स्ट टाइम दिखाए जाते हैं, जहां पर मिस्टर बेंजो इन सब के साथ जो है हाइकिंग पर जाते हैं। एंड शायद से ये एपिसोड आप सभी ने देखा भी होगा। मिस्टर बेंजो जो है वो हमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बताए गए हैं, जो ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। टाइट कॉलर उसकी रहती है। दोस्तों, ये यूनिफॉर्म आप लोगों ने जापान में कई बार मतलब बहुत सारे एनिमेस में देखा होगा कि ये वाला यूनिफॉर्म बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है पहने रहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाला यूनिफॉर्म रहता है। तो मिस्टर बेंजो आप लोगों को हमेशा ये पहने मतलब दिखाई देते हैं। एंड हिप्नोटाइप जैसा चश्मा ये पहनते हैं। वैसे अगर आप लोग इन्हें जो है विदाउट चश्मा देखोगे तो ऐसे कुछ ये दिखते हैं। एंड कॉन्टेक्ट लेंस जब ये पहनते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब आंखें इनकी बहुत अच्छी दिखती है। तो ऐसी जो है तीनों इनकी पर्सनैलिटी जो है हमें किडेट्सू में दिखाई गई है। इनकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये तकाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एंड इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम ली रहती है दोस्तों। एंड हमेशा आपको ये एक तो व्हाइट शर्ट या फिर स्कूल यूनिफॉर्म में ही दिखेंगे। तो इस तरह से इनकी कुछ ये यूनिवर्सिटी हमें बताई गई है। यूनिवर्सिटी में ये स्टोन बुद्धा स्टडी ग्रुप, इसमें जो है ये रहते हैं। अब ये इनका कुछ शायद से क्लास ग्रुप रहता है, तो इसके बारे में इतनी कुछ जानकारी तो इन्होंने हमें नहीं दी है। बस कहा है कि ये वाले ग्रुप में मिस्टर बेंजो रहते हैं। दोस्तों, इनके गांव एंड फैमिली की बात करें तो यामागाता, ये एक गांव में मिस्टर बेंजो रहते हैं, पर पढ़ाई के लिए टोक्यो में आए रहते हैं तकाओ यूनिवर्सिटी में। एंड ओमोतिनो, इस शहर में ये रेंट से रहते हैं। इनकी फैमिली जो है दोस्तों फार्मिंग करती है, यानी कि खेती। मस्त सा इनका विलेज रहता है। एंड मिस्टर बेंजो का वहां पर एक घर भी रहता है, वो काफी अच्छा रहता है। ये हमें दिखाया भी गया है। फुल ओल्ड वाइब्स वाली जो है ये फीलिंग देता है। उनके विलेज में आने के बाद जो है दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब यानी कि किडेट्सू एंड उसके दोस्त इनके गांव जा चुके हैं। एंड ये भी एपिसोड शायद से आप सभी ने देखा होगा। मिस्टर बेंजो की मॉम जो रहती है दोस्तों, वो मिस्टर बेंजो की बहुत चिंता करती रहती है। इनके जैसे ही दोस्तों वो चश्मा पहनती है एंड हमेशा उन्हें बेंजो की चिंता लगी रहती है। एंड कई बार वो भी जो है बेंजो से मिलने वगैरह जो है टोक्यो में आती रहती है। दोस्तों, अब इनकी भी एक प्रॉब्लम रहती है कि मिस्टर बेंजो एंट्रेंस एग्जाम्स में 6 बार फेल्ड हो चुके हैं। एंड उन्होंने अपने टोटल 6 साल बर्बाद किए हैं। ये सुनकर ही जो है दोस्तों बहुत अजीब लगता है। जैसे शिनचैन में योनरो 4 बार फेल्ड हो चुका है, वैसे ही इनकी कंडीशन भी शिनचैन सीरीज के योनरो की तरह रहती है। अगर योनरो के बारे में आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाली है, आप उसकी स्टोरी भी चेकआउट कर सकते हो। पर मिस्टर बेंजो की भी हालत उसकी तरह ही रहती है। मिस्टर बेंजो भी हमेशा पढ़ाई के बारे में चिंतित रहते हैं कि मैं कैसे पास होऊंगा। बहुत पढ़ाई दोस्तों वो करते रहते हैं। बंडाना जो है अपने माथे पर वो बांधते हैं। जापान के लोग जितने भी रहते हैं वो पढ़ाई को सीरियस लेने के बाद जो है दोस्तों बहुत ही मतलब ये बंडाना वगैरह बांधते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ाई तो वो बहुत करते रहते हैं, पर सक्सेस उन्हें मिलते नहीं। पर कहा गया है कि 6 बार फेल होने के बाद फाइनली बेंजो जो है वो दोस्तों पास हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी चीज हमें बताई गई है कि फाइनली वो पास होते हैं। तो 6 अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली इन्हें सक्सेस मिलती है। मिस्टर बेंजो जो है दोस्तों वो रात रात तक पढ़ते रहते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं वो। वैसे इवन पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी वो करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर कांच पोंछने का या फिर शादी में कैमरामैन बनने का, ताकि उन्हें घर से पैसा मांगना ना पड़े एंड यहाँ पर उनका कुछ गुजारा हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों पार्ट टाइम जॉब्स भी जो है वो करते रहते हैं। दोस्तों, ड्रिंक करने की भी इन्हें आदत रहती है। बहुत बार ये ड्रिंक करते हुए हमें दिखाए गए हैं। पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हुए हमें मिस्टर बेंजो दिखाए गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों उसके साथ साथ ड्रिंक भी ये करते हैं ताकि पढ़ाई इनकी अच्छी से हो सके, ऐसा ये खुद ही कहते हैं। और इन्हें चाय भी चाहिए रहती है उसके साथ। तो दोस्तों मिस्टर बेंजो का यार पढ़ाई के मामले में कुछ अलग ही ये सीन्स हमें बताए गए हैं। इनके पास एक खुद की इनकी कार भी रहती है, पर उतना खास कुछ ये ड्राइविंग नहीं करते। पर इन सबको कई बार उसमें जो है दोस्तों घुमाने वगैरह वो
वो लेकर जाते हैं। मिस्टर बेंजो एग्जाम्स के लिए दोस्तों होकाइडो भी जो है कई बार जाते रहते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर उन्हें ज्यादातर वहां पर ही मिलता है। दोस्तों इन्हें जो है जनरल नॉलेज की चीजें भी अच्छी से पता रहती है। मतलब बहुत एपिसोड्स में हमें ये बताया गया है कि मिस्टर बेंजो को अगर कोई पुराना वगैरह सवाल पूछे या फिर किसी चीज के बारे में पूछे तो झट से जो है वो आंसर दे देते हैं। तो ऐसा काफी अच्छा खासा नॉलेज जो है हमें इन्हें बताया गया है। पर दोस्तों टेंशन में ये बहुत रहते हैं, हमेशा परेशानी में आपको ये दिखेंगे। इसीलिए किदेत्सु हमेशा ये नाराज या फिर टेंशन में ना रहे तो उन्हें वो बाहर घुमाने वगैरह लेके जाता है एंड उनके साथ कोरोसुके और किदेत्सु दोनों एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर बेंजो को दोस्त तो काफी अच्छे मिले रहते हैं। बाकी इनकी कई सारी एपिसोड्स के सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें जो है स्टोरीज दिखाई गई है। पास्ट में इनके पूर्वज से मिलना या फिर इनकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर बेंजो ने किस तरह से फर्स्ट टाइम अपना गाँव छोड़ा। तो ये चीज दोस्तों आप सब देख रहे होंगे। तो इस तरह से कुछ कहानियां हमें मिस्टर बेंजो के बारे में दिखाई गई है। इनकी एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम यूकी रहता है एंड दोस्तों दिखने में ये काफी ब्यूटीफुल रहती है एंड इसके साथ मिस्टर बेंजो कई बार दिखाए जाते हैं। दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पहले स्टार्टिंग में नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को ये समझ ही नहीं पाते, पर यूकी को पता रहता है कि मिस्टर बेंजो काफी अच्छे इंसान बताए गए हैं, तो इसीलिए जो है यूकी को जो है वो पसंद आ जाते हैं। एंड आगे जाके दोस्तों इवन इनकी शादी भी होती है, जैसे कि इमेज में आप सब देख रहे होंगे। तो यार यहाँ पर तो मिस्टर बेंजो का नसीब चमक जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये इनकी पूरी की पूरी कहानी हमें किदेत्सु में बताई गई है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरा का पूरा योनरो से जो है इनका कैरेक्टर रिलेट करता है एंड शिनचैन में योनरो एंड किदेत्सु में मिस्टर बेंजो दोनों भी अपने अपने लाइफ में जो है एग्जाम्स में कई बार फेल्ड हो चुके हैं, बट फाइनली दोनों भी जो है आखिर में जाके पास हो जाते हैं। तो मोटिवेशन हमें यही मिलता है कि दोस्तों नेवर गिव अप, हमेशा ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेंगी। तो मिस्टर बेंजो एंड योनरो ने जो हमें यही चीज़ सिखाई है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये मिस्टर बेंजो की हमें कहानी बताई गई है। बाकी आप सबका क्या कहना है मिस्टर बेंजो के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट्स में इनके थॉट्स बता सकते हो। एंड अगर बाकी आपको भी कुछ इनके बारे में चीज़ें पता होंगी तो आप भी अपने जो है कमेंट सेक्शन में थॉट्स जो है लिख सकते हो इनके बारे में। तो बस ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। अब मिलते हैं तो न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।